जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आप सभी जान रहे हो, कुछ दिन पहले अभी बिहार शिक्षक भर्ती को लेके जो नोटिस जारी हुआ है, एडमिट कार्ड आया है, उसके बाद से देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी नोटिस आ गया है बीएड वालों को लेके। और बीएड वालों को लेके जैसे ही नोटिस आया है, ये बोला गया है कि कक्षा 1 से 5 तक जो प्राथमिक शिक्षक का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें ये लोग सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। बेसिकली ये जो है न्यूज़, ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान के संबंध में दिया गया है, जो बीटीसी राजस्थान में होता है उससे संबंधित है। लेकिन चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो ये ऑल ओवर द इंडिया में ये लागू होगा। अब बात यहाँ ये आती है, क्या इसके बावजूद भी क्या बिहार सरकार, चूँकि अब 8-10 दिन रह गया है, तो क्या एग्ज़ाम लेगा? क्योंकि एडमिट कार्ड तो पब्लिश हो गया है। अब एक चीज़ आप लोग समझिएगा, देखिए, सबसे पहली बात, एडुकेशन यानी शिक्षा जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, यानी समवर्ती सूची का विषय है। यानी कि राज्य और केंद्र दोनों इसके ऊपर कानून बना सकते हैं अपने अपने स्तर से, अगर वो जैसा शिक्षा को जितना बेहतर करना चाहें, यानी शिक्षा के बेहतरी के लिए दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। इस संबंध में ही हम लोग बात करेंगे। ये न्यूज़ देखिएगा, आज का ही न्यूज़ है और 4 घंटे पहले ये न्यूज़ आया है, अपडेट हुआ है। आप लोगों को सब कुछ विस्तार से समझाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है, बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर नहीं पड़ेगी कोई असर, शर्त न होने से बच गए बीएड वाले। अब देखिए, यहाँ पे दिया जा रहा है, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने 24-26 अगस्त के बीच होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजन करने की बात कही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उम्मीदवारों को किसी भी भ्रम में न रखने की अपील करी गई है। ठीक है ना? अब यहाँ आगे पढ़ते हैं न्यूज़ और डिटेल में अच्छे से देखिएगा। अब क्या बोला जा रहा है, रविवार को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने 24 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में राज्य भर में जो होने वाला परीक्षा है, यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, इसकी घोषणा हो चुकी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उम्मीदवारों को किसी भी भ्रम में न रहने की गुजारिश भी की गई है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री धारक जो है प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए योग्य नहीं माने गए हैं। ये हायर के लिए माने गए हैं, यानी कि 8वीं से 10वीं 11वीं 12वीं वालों के लिए ये लोग हायर के लिए माने गए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस न्यूज़ में, जो आगे न्यूज़ में यहाँ पे बातें बोली गई हैं, अभी देख लीजिए। अतुल प्रसाद जी ने बताया, अब तक प्राथमिक शिक्षकों के लिए परीक्षा रोकना कोई कारण नहीं है। सरकार को इस मामले पर नीतिगत निर्णय लेना चाहिए और हमें भी अभी तक इस मामले में कोई संदेश नहीं मिला है, जिसका मतलब ये है कि परीक्षा अभी भी जारी है, यानी कि जारी रहेगी। यहाँ पे सीधा सीधा बोला ये जा रहा है कि अतुल प्रसाद ने बोला है कि गवर्नमेंट की ओर से अभी तक कोई भी इसके ऊपर रोक को लेके बातें नहीं करी गई हैं। सरकार को इस मामले पर नीतिगत निर्णय लेना पड़ेगा और हमें भी अभी तक इस मामले में कोई भी जो है सरकार की ओर से एडवाइजरी नहीं आया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अब ऑर्डर आ गया है तो इसके तहत हम नहीं लेंगे। इस मामले में कोई भी नहीं आया है। अब देखिएगा, राज्य सरकार क्या नियम बना सकती है इस मामले में, अगर हम बात कर ले। देखिए, राज्य सरकार क्या नियम बनाएगी, किस स्तर पर बनाएगी, यह हमें नहीं पता है। संभावना के चलते परीक्षा को रोकने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह उन कैडेट के साथ अन्याय हो जाएगा जिन्होंने डीएलएड एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा के आधार पर आवेदन किया हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा, एपेक्स कोर्ट ने इस हफ्ते की शुरुआत में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को कायम रखा है, जिसमें बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी टीचर्स के रूप में नियुक्त करने के लिए अयोग्य बना दिया है, क्योंकि प्राइमरी क्लास को पढ़ाने के लिए ज़रूरी बुनियादी शैक्षणिक सीमा पार नहीं करते थे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ये बातें कही गई हैं। तो बेसिकली जो ओवरऑल जो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि देखिए, अब जो है, मैंने फिर से बताया है, कल भी मैंने बताया था कि जो बॉल है वो राज्य सरकार के कोर्ट में है, बिहार सरकार के कोर्ट में है। ठीक है, उनके पक्ष में ये बॉल है। अब वो इसको कैसे करते हैं वो उनके ऊपर है। मैं फिर से वही बात दोहराऊँगा, अगर राज्य सरकार चाहें तो इसके ऊपर बातचीत करके इसका सारा सुप्रीम कोर्ट से इसके ऊपर बात कर सकते हैं और एक नया नियम ला सकते हैं, क्योंकि अभी ये एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है। जैसे कि माननीय अतुल प्रसाद सर ने अभी ये बात आप लोगों को इस बयान के माध्यम से बोला ही है कि एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है और एडमिट कार्ड रिलीज़ होने के बाद उन लोगों को वंचित करा देना एग्ज़ाम से एडमिट कार्ड रिलीज़ करने के बाद, ये एक तरीके से उनके साथ अन्याय होगा। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगेन उन्होंने बोला, ये फैसला राज्य सरकार का है, राज्य सरकार जैसा फैसला लेगी और राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई आदेश इनको प्राप्त हुआ नहीं है। माइट भी कल मंडे है, कल कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, तो जो भी जैसा भी न्यूज़ आएगा, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मैं आपके साथ आके शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।